हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आ चुके हैं एक बार आपके सामने फिर से। और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट फिर से समांतर श्रेणी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डेली नया नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन कुछ इशू हो जाने के कारण आपके पास वीडियो प्रोवाइड्स नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे कि वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। लेकिन थोड़ा सा आपको ये प्रयास करना है कि हमारा सपोर्ट करना है। हमारे सपोर्ट के रूप में आपको पहले से बता चुके हैं, आपको हम चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपकी वीडियो आपके तक पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए सीखते हैं एमपी बोर्ड का पार्ट 5 का समांतर श्रेणी, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपने समझते भी होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के रूप में लिखा जाता है। ए का मतलब अर्थमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या वैल्यूज होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सीखेंगे। लेकिन श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज। और सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने गिनती पढ़ा होगा, तो गिनती को कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक सीरीज होती है। क्या होती है? श्रेणी होती है। अर्थात आपने ये चीज सीखा होगा कि अगर एक है, अगला निकालना है तो पिछले वाले में से एक फिर से जोड़ना पड़ेगा, फिर से निकालना है तो फिर से एक जोड़ना पड़ेगा, फिर से निकालना है तो फिर से एक जोड़ना पड़ेगा। अर्थात ये प्रोग्रेशन आपका लगातार चलता रहता है। श्रेणी से श्रेणी होती है। क्या होती है? श्रेणी। एपी का मतलब यही चीज होता है, श्रेणी में चलना। लेकिन समांतर का मतलब क्या होता है, वो चीजें समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर लिखा है कि 2 4 6 8 और 10 लिखा है। इसमें 3 से 4 चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 3 से 4 चीजें आपने समझ लिया तो मान लीजिए ये पार्ट बहुत ही सरल आपको लगेगा। पहला क्या होता है? ए। ये पहला पद होता है। ए को बोलते हैं यहां पर पहला पद। ए लिखा जाता है पहला पद। डी को लिखते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। डी को क्या लिखा जाता है? सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस होता है। यल का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। या फिर इसको क्या लिखा जाता है? ए एन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए और एन। ए का मतलब प्रथम होता है, एन का मतलब जितने भी प्रथम पद में जितने भी पद हैं तो ए एन के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा है, अच्छा एक चीज इसके बारे में मैं बता देता हूं। सर्वांतर क्या होता है? दो लगातार पदों के अंतर को ही सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर कहा जाता है। अगर दो लगातार पद आ जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या होता है? सर्वांतर होता है। दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है? सर्वांतर होता है। ठीक है ना। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन सर्वांतर ये तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड में जरूर पूछा गया है कि सर्वांतर क्या होता है? शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन जो सीरीज होती है, क्या होती है? सीरीज मतलब श्रेणी, मतलब पद। पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है, पद ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होता। क्यों? जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज को बोलते होंगे, क्या ये 5वां पद है, क्या ये 5 पद आगे जाएगा, ऐसा हम चीजें नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको बढ़िया से ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा कैसे जाएगा? ये ए होता है, ये पहला पद है। क्या है? ये पहला। फिर क्या होता है? ये A1। फिर क्या होता है? ये A2। ये क्या होता है? A3। और ऐसे ऐसे करके क्या तक पहुंच जाता है? AN तक। कहां तक पहुंच जाता है? AN तक। AN क्या होता है? पद से एक कम होता है। अर्थात एक कम है। क्या है? एक कम है। मान लीजिए ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा? A3 आपका चौथा पद हो जाएगा। 5वां पद क्या होगा? A4 आपका 5वां पद होगा।
इसीलिए कि जो एनवा पद होता है वो किसी श्रेणी से कम होता है। अर्थात ऐसे ऐसे करके अगर देखा जाए तो ए एन बराबर क्या हो सकता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के रूप में लिखा जाता है। अर्थात देखिए पद क्या है, एक कम है, पद क्या है, एक कम है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि 3 5 7 9 ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहला पद बताना है, क्या होगा, क्या, पहला पद। और इसमें आपको नौवां पद बताना है, क्या बताना है, नौवां पद बताओ श्रेणी का। तो ए बराबर तो आपको पता है कि 3 होगा, ए बराबर क्या होगा, 3 होगा। अब डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्वांतर डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1, अर्थात इस वाले में से आप घटाते चलो, इस वाले में से आप घटाते चलो। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1, a2 क्या है, ये वाला है, a1 ये है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान 5 माइनस का 3 अर्थात 2 आ जाएगा। आपको नौवां पद याद करना है ना, तो नौवां पद याद करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से याद कर लो, या फिर ए नौ का मतलब आपको पता है कि ए नौ का मतलब होता है ए प्लस 8d। तो ए एन बराबर ए का वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन की वैल्यू कितना है, 9 है, माइनस 1 गुणते डी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ए एन बराबर 3 प्लस 9 में 1 गए तो 8 गुणते 2। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा, 19। सेम सा कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला कि एक कम होता है, अर्थात नौवां याद करना तो 8वां याद कर लो। ए नौ बराबर ए प्लस 8d, ए नौ बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस 8 गुणते डी की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो ए नौ बराबर 8 दूनी 16 प्लस 3 मतलब 19 ही आएगा। मैंने क्या बोला कि एक कम होता है, क्या होता है, एक कम होता है हमेशा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलो फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, कैसा है नया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ए दे देता है, डी दे देता है। जैसे मान लीजिए ए दिया है, ए बराबर दिया है 3, डी बराबर कितना दिया है, 2। तो क्वेश्चन बोल दिया कि अगले 3 पद बताओ, क्या बताओ, अगले 3 पद बताओ, क्या बताओ, अगले 3 पद बताओ। तो अगले 3 पद बताने के लिए आपको पता है कि पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। सेम सा कॉन्सेप्ट है। अर्थात आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप कैसे लिखते हैं इसका, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है, और ऐसे ऐसे करके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है, ये इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है व्यापक रूप, ऐसे ऐसे करके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। अर्थात आपको 5वां पद याद करना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है। तो इसमें दिया ए बराबर 3 और डी बराबर 2, तो अगले 3 पद बताना है। तो अगले 3 पद, पहला तो ए है, दूसरा निकालने के लिए ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है, 3 प्लस डी का मान 2। फिर 3 पद बताना है, तो ए का मान 3, 2 गुणते डी का मान भी 2 है। पहला, दूसरा, तीसरा, अगले 3 पद आ जाएंगे। पहला 3, दूसरा 5, तीसरा तो 2 नहीं 4 3 7। अब देखो एपी के रूप में है, कैसे एपी के रूप में निकाल भी सकते हो। ए बराबर आपका 3 और डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस की 3, तो 2 आ सकती है। क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर ही एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है ऐसे, कि 2 4 6 8 का 20वां पद बताओ। क्या बताओ, 20वां पद। आपको पता है कि 20वां पद निकालने के लिए 2 तरीके हैं, एक ए प्लस 19d है और एक निकालने के दूसरे तरीके हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ए बराबर 2, डी बराबर 2 और एन बराबर क्या है, 20 है। आपको क्या बताना है, 20वां पद बताना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के रूप में। ए एन की वैल्यू आपको नहीं पता है, ए की वैल्यू आपको पता है 20 माइनस 1 गुणते डी की वैल्यू कितनी है, 2 है।
क्लियर बात है ना। तो an बराबर क्या हो जाएगा 2 + 20 में 1 19 कूटते 2, तो an बराबर 19 2 और 2 38 40 हो गया। क्लियर बात है ना। अब सेम ही आपको बताना है क्या 19वां पद। तो आपको पता है कि a 20 का मतलब क्या होता है a + 19d। a की वैल्यू आपको पता है, इसके अंदर रख दो, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर से अगला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए इसमें यह पूछा है कि थोड़ा इसको रफ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 7 13 19 205 में कितने पद हैं। 205 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। क्लियर बात है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि ए है, डी है, 13 में 7 चले जाएंगे तो 7 6 13, और ए एन बराबर क्या दिया है 205 दिया है। अब इसमें एन का मान बताना है। किसका मान बताना है, एन का मान। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, एन का मान दिया है आपको, एन का मान बताना है। 205 बराबर ए की मान 7 + n का मान आपको याद करना है, गुणते डी का मान कितना है 6। ये 205 है -7 है, गुणा में तो भाग हो जाएगा, बराबर n-1। आपको पता है कि 205 में 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा 105, तो चला गया 198/6 बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या पता है, काट दो 3 से, तो 3 से जब कटेगा तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और एक बच जाएगा, 3 छंग 18 बराबर n-1 हो जाएगा। आपको पता है कि n बराबर 66 + 1 67 हो जाएगा। इसकी इतनी वैल्यू कंसल्ट कर लेंगे हम लोग। सॉरी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है 205 बराबर ए का मान कितना है 7 + n की वैल्यू नहीं दिया है आपको, गुणते डी कितना है आपका, डी आया है 7 6 13। ठीक है ना। तो निकाल लेंगे 205 माइनस का क्या हो जाएगा ये 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 बराबर n-1। तो 205 में अगर तो कितना हो जाएगा 198, क्या हो जाएगा सॉरी ये 198 बट्टे में क्या हो जाएगा 6 बराबर n-1। तो n बराबर आपको याद करना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 बट्टे 6 प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो 3 छंग 18 3 छंग 18 छात्रिक 18 और छात्रिक 18 प्लस 1 बराबर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 34 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ये हो जाएगा 198 बटे में 6 बराबर n-1। सॉरी क्वेश्चन को देख नहीं पाए थे अच्छी तरीके से, है ना, कभी कभी कंफ्यूज होता है, गलती इंसान ऐसे होती है। ये हो जाएगा 3 6 त्रिक 18, तो 3 और 3 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 मतलब 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n की वैल्यू 34 हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, बढ़िया से समझना है। जहाँ भी आपको डाउट आए तो कमेंट में आपको टाइप कर देना है बकाया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।